नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क को सीधे राह पर चलाने के लिए फ्रंट नहीं मुतबादिल एजेंडे की जरूरत। यौम तासीस के मौके पर वजीर आला ने की परचम कुशाई। टीआरएस प्लीनरी सेशन में 13 करारदादें मंजूर। मरकज सेस हटा ले तो पेट्रोल होगा 70 रुपए और डीजल होगा 60 रुपए। इजाफी कीमतों के लिए रियासतों को मोरद इल्जाम ठहराने वजीर आजम के बयान पर केटीआर का सख्त रद्देअमल। मुल्क में 70 साल की तरक्की केसीआर को दिखाई नहीं देती। रियासत को मखरूज बनाकर मुल्क को लूटने की कोशिश, बीजेपी का रद्देअमल। पुराना पुल मूसा नदी धोबी घाट के पास पूल में लुत्फुत लाश दस्तियाब। पुलिस तहकीकात का आगाज। और गोलकुंडा हदूद में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चा हलाक। बलदी हमले पर मुकामी अवाम की बरहमी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क अपनी राह से भटक रहा है। उसे सीधी राह पर लाने के लिए मुतबादिल फ्रंट नहीं बल्कि मुतबादिल एजेंडे की जरूरत है। टीआरएस पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना की तरह मुल्क भी काम करता तो मुल्क की भी तरक्की हो जाती। मुल्क में तमाम वसाइल मौजूद हैं, बरकी पैदावार, पानी और जरखेज जमीन भी मौजूद है, लेकिन सोच नहीं है। मुल्क की मजमूई सोच अवाम के हक में होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत मजहबी नफरत फैलाकर सियासत कर रही है। उनका कहना था कि बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने कोई फ्रंट या किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, बल्कि अवामी एजेंडा होना चाहिए। मुल्क की आज़ादी के बाद एक वजीर राशन देने पर वोट देने की बात कर रहा है। मुल्क जिस समत जा रहा है उससे किसको फायदा होगा, क्या मिलेगा, इस पर बहस होने की जरूरत है। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी पर तनकीदें और उनके खिलाफ जहर उगला जाता है। गोडसे की पूजा होती है। मुल्क में मजहबी जुनून पैदा किया जा रहा है। अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के बजाय सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा, कश्मीर फाइल्स के जरिए अवाम को मजहबी पागलपन में झोंक दिया गया है। मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। वजीर आला ने कर्नाटक का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर हिजाब और हलाल का मसला उठाकर मुकम्मल माहौल को खराब कर दिया गया। वजीर आला ने गवर्नर के निज़ाम को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक में हुकूमत की कई फाइल्स गवर्नर के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने NTR हुकूमत को गिराने और दोबारा इख्तिदार में आने का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम ने आखिरकार अपना फैसला देते हुए गवर्नर को गलत करार दिया था। केसीआर ने कहा कि मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने, दस्तूर पर अमल को यकीनी बनाने के लिए टीआरएस पार्टी बराबर अपना रोल अदा करेगी। मुल्क के मफादात और उसके हक में अगर कोई आवाज़ हैदराबाद से उठेगी तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। वज़ीर आला ने अपने खिताब के दौरान ये इशारा दिया कि अगर कोई मुतबादिल सियासी ताकत होगी तो भारत राष्ट्रीय समिति होगी। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी पार्टी के तौर पर वो अपना रोल अदा करते हुए मुल्क के मफाद में काम करेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अवाम की मिल्कियत है, इसलिए अवाम के हक में काम करेगी।
హైదరాబాద్లో విమానం దిగితే అంత మంచిగా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది, శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయి, అన్ని భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారంటే ఎవడన్నా వస్తాడు. కానీ విమానం దిగుడే కత్తులు పట్టుకొని ఊరేగింపులు తీస్తారు, బాంబులు వేసుకుంటారు, కర్ఫ్యూలు పెడతారు అంటే ఎవడన్నా వస్తాడా? పరిశ్రమలు వస్తాయా? పెట్టుబడులు వస్తాయా? ఉద్యోగాలు వస్తాయా? ఏం జరుగుతుంది? దేశ రాజధానిలో దేవుని పేరు మీద జరిగే ఊరేగింపులలో కత్తులు పట్టుకొని ఊరేగింపులా, తుపాకులు పట్టుకొని ఊరేగింపులా? ఈ భారతదేశమైనా మనకు కావాల్సింది? దీనికోసమైనా మహాత్ముడు కలలుగన్నది? ఇదేనా ప్రజలు కోరుకునేది? ఈ కత్తుల కోలాటాలు ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలా? దేనికోసం? కావాల్సింది ప్రాజెక్టుల నీళ్లు, కావాల్సింది కరెంటు, కావాల్సింది మంచినీళ్లు, బతుకుదెరువు తొవ్వలు, ఉద్యోగాలు, ఉపాధి అవకాశాలు. వాటన్నిటినీ పక్కకు పెట్టేసి కత్తులు పట్టుకొని పొడుచుకొని సాగుండ్రి, మతం పేరు మీద కులం పేరు మీద విద్వేషాలు పెట్టండి. ఇదేం దిక్కుమాలిన దౌర్భాగ్యం అండి? ఈ దేశం ఇట్లే నాశనం కావన్నా? లేదు టీఆర్ఎస్గా మనం కూడా ఒక పాత్ర పోషించాలి. మన శక్తిని ప్రదర్శించి వక్రగతిలో పోయేటువంటి దుర్మార్గాన్ని నిలువరించి దేశానికి ఒక మంచి మార్గం చూపెట్టాలన్నా ఏం జరగాలి? ఇది మన ముందున్న ప్రశ్న. దయచేసి నేను మీ అందరినీ కోరేది, ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి దేశానికి మంచిది కాదు. ఈ దేశంలో అనేక సందర్భాల్లో అనేక మంది మహానాయకులు వచ్చినారు, మంచి మంచి సందేశాలు కూడా ఇచ్చినారు, ఆచరించి చూపెట్టినారు. ఇలా గవర్నర్ల వ్యవస్థ, మహారాష్ట్ర గవర్నర్కు మహారాష్ట్ర క్యాబినెట్ 12 మంది ఎమ్మెల్సీల కోసం క్యాబినెట్ తీర్మానం చేసి పంపిస్తే 1 సంవత్సరం అయితే ఆయన దగ్గరనే పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు ఫైలు. తమిళనాడు శాసనసభ బిల్లు పాస్ చేసి పంపిస్తే తమిళనాడు గవర్నర్ ఒక పెడదోరుని, వింత ధోరణి. బెంగాల్లో పంచాయతీ, మహారాష్ట్రలో పంచాయతీ, తమిళనాడులో పంచాయతీ, కేరళలో పంచాయతీ. ఇదా? इससे पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम लहराया। एचआईसीसी में मुनक्किदा प्लीनरी इजलास के आगाज से पहले तेलंगाना तल्ली पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। काबीनी वज़रा और अरकान मुकर्रना मौजूद थे। 21वें प्लीनरी सेशन में 13 करारदादें मंजूर की गईं। धान को रियासती हुकूमत की तरफ से खरीदने के फैसले पर करारदाद पेश की गई। मुल्क के मफाद के लिए कौमी सियासत में टीआरएस पार्टी का रोल अदा करने से मुताल्लिक करारदाद, बढ़ती हुई कीमतों, उस पर काबू पाने का मुतालबा करते हुए भी करारदाद पेश की गई। कानून साज इदारों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल मंजूर करने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की गई। इसके अलावा दूसरी करारदादें भी मंजूर की गईं। 13 करारदादों में ज़्यादातर करारदादों में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया गया। टीआरएस के यौम तासीस के मौके पर कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि बीजेपी के हाथों में इख्तिदार मुल्क के लिए अंधेरा है। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत में मुल्क बर्बादी की तरफ गामजन है। यह हुकूमत एनडीए नहीं बल्कि एनपीए है। इसका मतलब गैर कारगर असासा कहा जा सकता है। मजहब के नाम पर निफाक पैदा करना। किस भगवान ने कहा मेरा भारत महान कहने वाले कायद मुल्क को चाहिए? ऐसा कायद तेलंगाना से होगा। जज्बात भड़काने के बजाय मुल्क के नौजवानों को मुलाजमत दी जाए। केसीआर जैसे दुरंदेश कायद की मुल्क को ज़रूरत है। मोदी जैसे कायद से मुल्क का हर तबका परेशान है। आत्मनिर्भर भारत के लिए अवाम की हिम्मत तोड़ने का काम किया जा रहा है। मुल्क के अवाम की मुश्किलात को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किया है। हिंदुस्तान को केसीआर जैसा कायद चाहिए। ఈ దేశ మహిళా సోదరీమణులకు చెప్పినాడు, యూపీఏ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లనే, ఆనాడు కేంద్రంలో ఉన్న మన్మోహన్ సింగ్ వైఫల్యం వల్లనే సిలిండర్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి అన్నాడు. మరి ఈరోజు సిలిండర్ 1000 అయింది. మా మహిళలకు కట్టెల పొయ్యే మళ్ళీ దిక్కయింది. మాట్లాడితే వోకల్ ఫర్ లోకల్ అంటాడు నరేంద్ర మోడీ, వోకల్ ఫర్ లోకల్. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా మోదీ గారు, ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును భారతదేశంలోనే ఒక అంతర్భాగమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం నువ్వు 1 పైసా సహాయం చేయకపోయినా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కడితే అది భారత ప్రధానిగా ఉన్న నీకు గర్వకారణం కాదా? కనీసం ప్రశంసాపూర్వకమైన మాట ఎందుకు రాదు? వోకల్ ఫర్ లోకల్ అంటవే. ఈ లోకల్ ప్రాజెక్టు, ఈ లోకల్ ప్రభుత్వం చేసిన పనిని
కనీసం నీ మనసులో ఎందుకు చోటు ఇయ్యలేకపోతా ఉన్నావని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అది మాత్రమే కాదు, ఈ దేశ మధ్యతరగతికి చెప్పినాడు పెట్రోలు డీజిల్లు ధరలు యూపీఏ వైఫల్యం వల్లనే పెరుగుతున్నాయి అన్నాడు. కానీ 70 రూపాయలు ఉంటే ఆనాడు పెట్రోల్ 2014లో ఈరోజు 120 రూపాయలు చేసిండు. तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो मरकजी हुकूमत की तरफ से आयद करदा सेस को बर्खास्त करें तो पूरे मुल्क में पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर और डीजल 60 रुपए फी लीटर हो जाएगा। उन्होंने अपने एक जवाबी ट्वीट में कहा कि जब एक कौम है तो एक कीमत क्यों नहीं। वाज़ेह हो कि वजीर आजम ने पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के लिए रियासतों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने ड्यूटी में तखफीफ की लेकिन रियासतों ने वैट में कमी नहीं की। वजीर आजम के इस बयान का सख्त रद्दमल देते हुए KTR ने कहा कि 2014 से तेलंगाना ने वैट की शरह में कोई इजाफा नहीं किया। उन्होंने रियासतों पर लगाए गए इल्जाम को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की रूह के मुनाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज ने जो सेस नाफिज किया उसका 41% जायज हिस्सा रियासत को मौसूल नहीं हुआ। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा सेस के निफाज की वजह से है। सेस के नाम पर मरकजी हुकूमत रियासतों का 11.4% हिस्सा लूट रही है। माली साल 23 के लिए रियासतों को सिर्फ 29.6 रखा गया। रियासती वजीर ने मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि मुल्क में 70 साल की तरक्की KCR को दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाकर कौमी लीडर बनने की कोशिश की जा रही है। KCR पहले 8 साल में तेलंगाना अवाम के लिए क्या किया है इसका खुलासा करें। मोदी KCR का कोई मुकाबला नहीं है। दौलतमंद रियासत को मखरूज बनाकर अब मुल्क को लूटने के लिए कौमी सियासत का राग अलापा जा रहा है। DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का खात्मा करने भारत राष्ट्रीय समिति का आगाज होगा। इसकी ख्वाहिश KCR का खानदान कर रहा है, अवाम नहीं। DK अरुणा ने कहा कि खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करने वाले KCR पहले अपनी काबीना में मौसर खवातीन को नुमाइंदगी दें। DK अरुणा ने कहा कि प्रशांत किशोर से मिलकर TRS और कांग्रेस कितने भी ड्रामे कर ले, अवाम BJP के साथ है। तश्कील तेलंगाना के तकरीबन 8 साल के बाद पहली मरतबा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 जुमरे के तहत 503 जायदादों पर तखर्रुरात के लिए मंगल को एलामिया जारी किया। कमीशन के इजलास में इन जायदादों पर तखर्रुरात और उसके तरीक़ेकार वज़े किए गए। पहली मरतबा उर्दू ज़बान में इम्तिहानात तहरीर करने की इजाज़त होगी। अंग्रेज़ी व तेलुगु ज़बान के अलावा उर्दू को भी ग्रुप 1 खिदमात के इम्तिहानात में जगह दी जाएगी। इम्तिहानात 2 तर्ज के होंगे। इब्तदाई इम्तिहान ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसके बाद असल इम्तिहान तहरीरी यानी रिवायती तर्ज का होगा। इन इम्तिहानात में हासिल निशानात की बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाएंगे। कोई इंटरव्यूज नहीं होंगे। ऑनलाइन दरखास्तें 2 में से कबूल की जाएंगी। आखिरी तारीख 31 में होगी। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक 95% तहफ़्फ़ुज़ात मुकामी उम्मीदवारों के लिए मख्तस होंगे। इब्तदाई इम्तिहानात जुलाई अगस्त और असल इम्तिहानात नवंबर दिसंबर 2022 में मुनक़्क़िद होने का इम्कान है। दरख्वास्त दाखिल करने से पहले उम्मीदवार को सर्विस कमीशन पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चेक करना होगा। एलामिया में क्वालिफिकेशन की जो सराहत की गई है उसके मुताबिक दरख्वास्त दाखिल की जाए। पहली मरतबा माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात और स्पोर्ट्स के लिए रिजर्वेशन दिए गए हैं। इब्तदाई इम्तिहानात के अलावा असल इम्तिहानात भी तेलुगु व अंग्रेज़ी के अलावा पहली मरतबा उर्दू में मुनक़्क़िद होंगे। कमीशन इम्तिहानी सवालात प्रिंट के बजाय क्वेश्चन पेपर के बारे में गौर कर रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट का मुशाहिदा किया जा सकता है। एलामिया में 18 जायदादों की तफसीलात, तादाद, हद उम्र, याद की सराहत की गई है। इस एलामिया के साथ हुकूमत ने एक हुक्मनामा GOMS 55 जारी करते हुए इन जायदादों के लिए होने वाले इम्तिहानात के निसाब को जारी किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की दस्तखत से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल इस हुक्मनामे में मुख्तलिफ जायदादों की मुख्तलिफ इम्तिहानी निसाब की तशरीह की गई। कौन कौन से तबक़ात रिजर्वेशन कहलें उसे भी बयान किया गया। BCE के तहत मुसलमानों के चंद तबक़ात के अलावा माशी तौर पर कमज़ोर स्पोर्ट्स कोटे में अक़लियती तबक़ात तहफ़्फ़ुज़ात के हकदार हो सकते हैं। TRS पार्टी के 21वें यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना भवन में पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने 40 फीट का TRS का झंडा लहराया। पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। यौम तासीस के मौके पर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने 40 फीट का झंडा तैयार करवाया था। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, दानव नागेंदर और दूसरे मौजूद थे। KKR ने इस मौके पर केक काटा। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी भी की गई।
संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तेलंगाना के देहातों ने सारे मुल्क में बरतरी हासिल की है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इजलास में देहातों के पल्ले प्रगति व दीगर तरक्याती प्रोग्रामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तेलंगाना के 10 देहात सारे मुल्क के इब्तदाई 10 देहातों में शामिल हैं। टॉप 20 देहातों में 19 का ताल्लुक तेलंगाना से है। इस कामयाबी पर अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की गई। रियासत में संसद आदर्श ग्राम योजना की अमलावरी का जायजा लेने रियासती सतह की बाख्तियार कमेटी की चीफ सेक्रेटरी सदारत कर रहे थे। इजलास में सिविल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, सेक्रेटरी सेहत SAM रजवी और दूसरे आला अहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी के SC मोर्चा के सदर के बादशाह ने कहा कि बी संजय की पदयात्रा देखकर टीआरएस पार्टी कायदीन में खौफ पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बी संजय अवाम के लिए पदयात्रा कर रहे हैं तो टीआरएस कायदीन बी संजय के खिलाफ गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बी संजय के खिलाफ तनकीदें बंद करते हुए दलितों के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाए। हुकूमत की तरफ से 29 अप्रैल बरोज़े जुमा को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 4 शंबे को तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदरनशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, हज कमेटी के साबिक़ सदरनशीन मसीउल्लाह खां, वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम, DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन और दूसरों के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का मुआयना किया। दावत इफ्तार के लिए इंतजामात जारी हैं। वज़ीर दाखिला ने इंतजामात के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी हैं। कुल हिंद मरकजी मिलाद कमेटी हैदराबाद के ज़ेर इत्माम मिलाद मैदान खिलवत पर 4 शंबा 28 अप्रैल की शब बाद नमाज तरावी कुरान व साहब कुरान कॉन्फ्रेंस का गोल्डन जुबली जलसे-आम मुनक़िद होगा। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफी अल गीलानी, मौलाना सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ अशरफी के अलावा मुल्क भर से मुमताज़ आलिम दीन के खिताबात होंगे। सदर मिलाद कमेटी ख्वाजा मोइनुद्दीन इकबाल खादरी अल मुल्तानी ने अवाम से शिरकत की अपील की है। याकुतपुरा बड़ा बाजार में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज याकुतपुरा मजलिस यासिर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। अवाम की बड़ी तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआ की गई। बहादुरपुरे के नवाब साहब कुंटा डिवीजन के संजय गांधी नगर, गुलजार नगर और अच्छी रेड्डी नगर में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की निगरानी में ये गिफ्ट पैक तकसीम हुए। मुस्तहिकीन की निशानदही करते हुए गिफ्ट पैक की तकसीम को यकीनी बनाया गया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। दीवान जोड़ी में ड्रेन के काम के लिए खुदवाई से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बताया गया कि ड्रेन के काम के लिए खुदवाई की गई थी, 15 दिनों से काम बंद है। मुकामी अवाम का कहना था कि 8 फीट गहरी खुदाई के बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से हादसे भी हो चुके हैं। 2 रोज कबल 2 बच्चे गड़ों में गिरकर जख्मी हो गए। रमजान के दौरान दीवान जोड़ी में हुजूम आया करता है और फिर काम को इस तरह अधूरा छोड़ दिया गया। ये गड़े खतरे का कुआं बन चुके हैं। बलदी हुक्काम इस सिलसिले में मुसलसल लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। बाज गड़ों में पानी भी जमा हो चुका है। मुकामी अवाम ने बताया कि अगर फौरी तौर पर इस मसले की यकसो नहीं की गई तो नागहानी वाकयात पेश आ सकते हैं। अरबाब मजाज से अपील की गई है कि इस मसले की यकसोई करें ताकि अवाम को राहत मिल सके और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। दीवानजोड़ी से बात करूँ, क्रिस सेंटर स्कूल के पास से, यहाँ पर पिछले 2 महीने से ड्रेनेज का काम चल रहा। मैनुअल के लिए गड्ढे खोद दिए मगर अभी तक क्लोज नहीं हुए गड्ढे और काफ़ी हादसात हो रहे हैं यहाँ पर। तकरीबन 4 से 5 हादसात हो गए। कई लोग अपने गाड़ी के साथ गड्ढे में गिर गए और एक गड्ढे की गहराई तकरीबन 8 फीट से ज़्यादा है और छोटे मासूम बच्चे भी फिर रहे और जिसमें पानी भी जमा हुआ है। अगर छोटा बच्चा अगर डूब भी गया तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पर मोहल्ले में जो है सो पूरा गड्ढे खोद के डाल दिए हैं
और आने जाने को प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा जो सो हमारे गली के जो सो 2 बच्चे गिर गए, एक हमारा भांजा गिर गया, बशीर भाई का बेटा, और एक जो है सो दूसरा माजिक वाला बच्चा गिर गया। आधा खुद के बाद आधा करे बाद आधा करना था, तो फिर एकदम खुद के रख दिए। पूरा मुश्किल हो रहा गाड़ियों को, ट्रैफिक को, ऑटो को, गाड़ियों को पूरे। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स का कत्ल हुआ है। पुराना पुल जियागुड़ा मूसा नदी धोबी घाट के पास खून में लुथपुथ लाश पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस क्लोज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई गई है, लेकिन महलूक के पास से अबरार आलम नाम का एक कार्ड बरामद हुआ। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। आईपीएल मैचेस के दौरान एक तरफ जहां क्रिकेट बैटिंग उरूज पर है, वहीं पुलिस की तरफ से बैटिंग वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। नाजोन टास्क फोर्स ने तिरमलगिरी पुलिस के इश्तराक से 2 अफराद साई कुमार और पवन कुमार को गिरफ्तार किया। ये दोनों बेंगलुरु और राजस्थान के दरमियान मंगल को हुए मैच के लिए बैटिंग वसूल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन ऐप के जरिए बैटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस ने तिरमलगिरी में वाक़ सूर्या इनक्लेव पर धावा करते हुए साई कुमार और पवन को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 54,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। नाजोन टास्क फोर्स ने चिलकलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर भी 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये टोली भी राजस्थान और बेंगलुरु के दरमियान मंगल को हुए मैच के लिए बैटिंग में मुलव्विस थी। पुलिस ने बुक्की रमेश के अलावा पंटर रमेश, अतीक और संतोष कुमार को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1,21,500 रुपए की नकद रकम, 4 मोबाइल फोन को जब्त किया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। गोलकुंडे के सातगली इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 2 साला बच्चा हलाक हो गया। तहसीलात के मुताबिक महलूक बच्चा घर के सामने खेल रहा था। अचानक 2 कुत्तों ने हमला कर दिया। शदीद जख्मी हालत में बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन कमसिन जख्मों से जाबर न हो सका। ज्यादा खून के बह जाने की वजह से कमसिन बच्चे की जान चली गई। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नुमाइंदा कॉरपोरेटर लंगर हाउस वजीउज़्ज़मा को मुकाम वाक़या रवाना किया। उन्होंने महलूक बच्चे के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। मीडिया से बात करते हुए नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने बताया कि इलाके में हिसारबंदी के लिए तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने भी बलदी हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सिलसिले में कई बार तवज्जो दिलाने की शिकायत की। उनका यह कहना था कि बलदी अमला इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है। महकमे से ज्यादा रिश्वत। एसीबी ने महकमे बरखी चंचलगुड़ा सेक्शन के लैंड इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी के अहदेदार ने बताया कि लैंड इंस्पेक्टर नरसिम्नू ने नलगुंडा चौराहे से ताल्लुक रखने वाले ताजिर फजलुर रहमान से मीटर में मुबैना बेकायदगी को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत तलब की थी। फजलुर रहमान ने महकमे से ज्यादा रिश्वत को इसकी इत्तला दी। नरसिम्नू का असिस्टेंट हरी जब 8,000 रुपए की रिश्वत तलब कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। नरसिम्नू के मकान की भी तलाशी ली गई। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। बंजारा पुलिस ने मुसद्दका तला मिलने पर यूसुफगुड़ा कृष्णानगर में मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। इस कार्रवाई में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कुंडालू, सलीम, शेख सिराज, उदय, सुरेश वर्मा और चंद्रमौली को गिरफ्तार करते हुए 61,780 रुपए की नकद रकम, 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि कुंडालू जुए का अड्डा चला रहा था। पुलिस ने 26 अप्रैल बरोज मंगल की रात ये धावा किया। संगारेड्डी में हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 65 किंग्स ढाबे के करीब यह वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स ने एक रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। रूरल पुलिस संगारेड्डी ने केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुल्क को सीधे राह पर चलाने के लिए फ्रंट नहीं, मुतबादिल एजेंडे की जरूरत। यौम तासीस के मौके पर वजीर आला ने की परचम कुशाई। TRS प्लीनरी सेशन में 13 करारदादें मंजूर। मरकज सेस हटा ले तो पेट्रोल होगा 70 रुपए और डीजल होगा 60 रुपए। इजाफी कीमतों के लिए रियासतों को मोरद इल्जाम ठहराने वजीर आजम के बयान पर KTR का सख्त रद्देअमल। मुल्क में 70 साल की तरक्की KCR को दिखाई नहीं देती। रियासत को मखरूज बनाकर मुल्क को लूटने की कोशिश, BJP का रद्देअमल। पुराना पुल मूसा नदी धोबी घाट के पास पुल में लुत्फुतलाज दस्तियाब, पुलिस तहकीकात का आगाज। और गोलकुंडा हदूद में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चा हलाक, बलदी हमले पर मुकामी अवाम की बरहमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।